प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम के छठे एपिसोड में। आज मैं आपके लिए एक सच्ची प्रेम कहानी को लेकर आया हूँ। प्रेम में बहुत दम होता है, प्रेम दमदार होता है। यह असंभव कार्य को भी संभव करा देता है। एक साधारण आदमी को असाधारण बना सकता है। प्रेम खुद तो अमर होता है, सच्चे प्रेम करने वालों को भी अमर बना देता है। आइए जानते हैं, एक मामूली इंसान को प्रेम ने इतना पावरफुल कैसे बना दिया कि उसने पहाड़ का सीना चीर डाला। जी हाँ, यह कहानी है हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्मे एक बिहारी योद्धा की, जिसने गया जिले के गहलौर में जन्म लेकर अपने अद्भुत और अविश्वसनीय कारनामों से पूरे हिंदुस्तान को एक प्राउड फीलिंग दिया। यह एक अनोखी प्रेम गाथा है पहाड़ों से घिरे गहलौर गांव के दशरथ माझी की, जिसके जिद और फौलादी जज्बों ने विशालकाय पहाड़ का सीना चीर डाला था और इस तरह बन गए द माउंटेन मैन। द माउंटेन मैन यानी माझी जी बहुत ही गरीब परिवार और पिछड़े गांव में जन्म लिए थे। उनके गांव से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़, जिसे गहलौर पर्वत के नाम से जाना जाता है, पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी न पानी। ऐसे में छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगा कर जाना पड़ता था। माझी जी अपने गांव के खेतों में ही काम किया करते थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक फाल्गुनी नाम की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिली और नज़रों का यह लगाव मोहब्बत में बदल गया। कुछ समय बाद मोहब्बत परवान चढ़ा और मोहब्बत विवाह में बदल गया। दशरथ माझी फाल्गुनी जी को प्यार से फगुनिया बुलाते थे। बेपनाह प्यार करते थे अपनी फगुनिया से। दोनों का जीवन आनंद से भरा था। बहुत खुश थे अपने जीवन से। माझी जी खेतों में काम करते और उनकी पत्नी रोज गहलौर पर्वत को पार करके उनके लिए खाना ले जाया करती थी। माझी जी खाना खाते तो उनकी फगुनिया उन्हें पंखे झेलते झेलते जी भर निहारा करती और जब नजरें मिलती दोनों खुशी से झनझना जाते और मन गुदगुदा जाता। जीवन का सुहाना सफर यूं ही चल रहा था कि एक घटना घटी और सब कुछ बदल गया। एक दिन पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रों में गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई। इलाज संभव था, लेकिन कठिन रास्तों के कारण मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जा न सके और उनका निधन हो गया। इस घटना ने माझी जी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उनकी हंसती खेलती दुनिया तबाह हो गई। फिर क्या था, इन्होंने गहलौर पर्वत को अपना दुश्मन मान लिया, क्योंकि इसी से उनकी पत्नी गिरी थी और इसी के कारण शहर की दूरी 3 किलोमीटर की जगह 70 किलोमीटर थी। अपनी फगुनिया के मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का निर्णय लिया। एक महान निर्णय जो आगे चलकर गांव और उनके पंचायत के आधार स्तंभ बने। बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। 1960 में जब उन्होंने यह निर्णय लिया, तब उनकी उम्र 25 साल से भी कम थी। पैसे के अभाव में छेनी और हथौड़ी खरीदने के लिए उन्हें अपनी बकरियों को बेचना पड़ा था। हर रोज पर्वत तोड़ने से पहले एक ही बात बोला करते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेगा मैं, तोड़ेगा, फोड़ेगा मैं, फोड़ेगा। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, बहुत लंबा। अरे तूने मुझसे मेरी फगुनिया को छीना, अरे तूने मुझसे मेरी फगुनिया को छीना, मैं तेरा सीना चीर कर रख दूंगा। लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, तरह तरह के ताने मारते, लेकिन लोगों के तानों से उनका हौसला और बढ़ा। अपने संकल्प और जुनून के पक्के दशरथ माझी केवल एक हथौड़ा और एक छेनी से पहाड़ काटते रहे। 1 साल, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 22 साल तक। और इस तरह उनके जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने माझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया, जिसके कारण अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। साल 2007 में जब 73 वर्ष की उम्र में वो दुनिया को छोड़ गए, तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी, जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। प्रेम ने कई इतिहास रचे हैं। इस इतिहास ने दशरथ माझी को अमर बना दिया। आज उनके नाम पर गहलौर में उनका स्मारक, अस्पताल, स्कूल और सड़क हैं। उनके जीवन पर माझी द माउंटेन मैन फिल्म भी बन चुकी है। साथ ही उनका छेनी और हथौड़ी, उनकी जीवन पर लिखी पुस्तकें म्यूजियम में रखी जाएगी। इस तरह एक मजदूर के अटूट प्रेम ने उसे अमर बना दिया, उसे महान बना दिया। प्रेम के इस एपिसोड में इतना ही। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें।